हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, क्या क्या पढ़ा था अपन ने उसके अंदर। डेरिवेटिव फाइंड करना ना, डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला आपने देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ फॉर्मूले देखे थे, और क्या देखा था, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, है ना। ये सब बातें अपने उस वीडियो में कर ली थी, और एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 अपने उस वीडियो में कर लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे। इंट्रो में मतलब 10-11 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर 3 पर फलन f(x = 3) का अवकलज ज्ञात कीजिए। डेरिवेटिव अपन को फाइंड करना ना। तो यूं तो है नहीं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अपन सीधा लिमिट पुट करके डेरिवेटिव की वैल्यू x = 0 पे और x = 3 पे अपन फाइंड करेंगे ना। ये ऐसा क्वेश्चन है, एक नंबर में है तो ऐसा ही कर देंगे ना अपन, क्योंकि फॉर्मूले सीखे ना, डायरेक्ट फॉर्मूले सीखे डेरिवेटिव ना, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और कांस्टेंट फंक्शन के और अलजेब्राइक फंक्शन के अपने फॉर्मूले देखे थे, 10-11 फॉर्मूले थे, आपको याद है। ठीक है, अपन उससे नहीं करेंगे, एक नंबर में आएगा तो उसी तरीके से करेंगे, अगर 2 या 3 नंबर में आएगा तो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना। तो देखते हैं आंसर गिवन f(x = 3) है ना। सिंस f डैश a इक्वल्स क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, है ना। ये है डेरिवेटिव फाइंड करने का किसी भी फंक्शन का। कोई रियल वैल्यूड अगर फंक्शन है तो उसके किसी पॉइंट x = a पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ना। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करेगी तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा, तो अपन कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब मेरे को किस पॉइंट पे चाहिए, एक तो x = 0 पे और एक x = 3 पे, है ना। नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट व्हेन a = x = 0, है ना। a = 0 पे चाहिए मेरे को ना, तो x = 0 लिख दो। देयरफॉर लिमिट या f डैश 0 a की जगह 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। फंक्शन क्या है, f(x) ही रहा, उसके अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रखेंगे, पहले 0 प्लस x, तो x तो आ ही नहीं रहा, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 3 माइनस f0 की वैल्यू, यहाँ f0 की वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x की जगह अपन कुछ भी पुट करते जाएं, x की जगह अपन कुछ भी पुट करते जाएं, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 ही रहने वाली, कांस्टेंट फंक्शन है, अपॉन h -3 अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h, है ना। तो लिमिट पुट करने से पहले 0 अपॉन h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब अपन h की जगह 0 अपन पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी ना, 0/0 फॉर्म आएगी, विच आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करा। नहीं, देखो h टेंड्स टू 0, एक्यूरेट 0 नहीं, 0 तो अपन कैलकुलेशन करने के लिए रख देते हैं, लेकिन h क्या है, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 0.0000001, है ना। तो 0 अपॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलो जी, बात करते हैं सेकंड की, सेकंड पार्ट। व्हेन a = x = कितना हो जाए, 3 पे, देयरफॉर f डैश 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h 3 प्लस h माइनस f a f3 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h क्या देगा, 3 कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी 3 देगा अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h, तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। f डैश 3 भी क्या देगा, 0 दे देगा, है ना। और अगर अपन क्रॉस चेक करना चाहें, है ना, क्रॉस चेक करना चाहें तो देखो f(x) क्या दे दिया आपको, f(x) दे दिया 3, कांस्टेंट फंक्शन है,
तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन के अंदर चेंज होगा ही नहीं है ना, फंक्शन तो फिक्स है, चेंज है तो चेंज कितना हो 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा ना। तो f डैश x कितना हो गया 0, तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, x की जगह 0 क्यों, 0, और f डैश 3 कितना हो जाएगा 0। ये अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन को अगर फॉर्मूले याद हैं तो इस तरह से। चलो चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में 0 0 दोनों ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 दोनों बोर्ड पे देखो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 9 में f(x = 10x) का अवकलज ज्ञात कीजिए। डेरिवेटिव फाइंड करना अपन को, किसी पॉइंट पे नहीं फाइंड करना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन इसको अपन कर देंगे है ना। वैसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक नंबर में है तो डायरेक्ट भी इसके डायरेक्ट डेरिवेटिव क्रॉस चेक करके दिखा दूं मैं। अगर ज्यादा नंबर में है तो देखो कैसे करेंगे। गिवन f(x) = क्या है 10x है ना, देयरफॉर f डैश x है ना, f डैश x फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) ना, f(x) के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रखेंगे x + h। तो 10 × x की जगह x + h माइनस f(x) की जगह 10x अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10x अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x + 10h - 10x अपॉन h। ये 10x ये 10x कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, क्या बचा 10h अपॉन h, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 10x सॉरी 10 है ना, क्योंकि लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, f डैश x है ना, ये क्या आया 10। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने करके दिखा है ना। अगर अपन डायरेक्ट क्रॉस चेक करना चाहे इसको ना कि अपना आंसर सही है नहीं, बाकी तो अपने जब डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे तो क्वेश्चन आप उंगलियों पे ही कर दोगे ना, देखते ही पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखो क्या प्रोसेस रहेगा आपके दिमाग में, f(x = 10x है ना, तो आपको इसका f डैश x चाहिए ना। ये f डैश x क्या होगा d/dx ऑफ 10x है ना। अब ये 10 कांस्टेंट है तो अलजेब्रा से 10 तो बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन अपन x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे ना। x की पावर n 1 कितनी है, n कितनी है 1, तो 1 × x की पावर 1 × x की पावर 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होगी 1, तो कितना आया 1। यूँ क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन आंसर को ना। चलो जी इस तरह से करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। बाकी एक नंबर में आए तो अपन यूँ भी करके दिखा सकते हैं, और ज़्यादा नंबर में 2 नंबर का आएगा तो आप यूँ करके दिखाएं ना आंसर में। ये क्या है f(x = x² का अवकलज ज्ञात कीजिए ना, डेरिवेटिव फाइंड करना अपन को x² का। इसको भी अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे सिंस, और डिटेल में लिखना चाहो तो आप यूँ भी लिखते हो क्या कि f(x) = क्या है x², देयरफॉर f(x + h) क्या होगा x + h की होल स्क्वायर ना। क्यों बोले सर ये क्यों निकाला, क्योंकि अपन को पता है फॉर्मूले के अंदर हमें x + h चाहिए ना, इसको सोल्व कर लो थोड़ा। तो f(x + h) क्या हो जाएगा a + b की होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ठीक है, ये आ गया x + h की f(x + h), देयरफॉर f डैश x इक्वल्स क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) की वैल्यू अपने सोल्व करेगी x² + h² + 2hx माइनस f(x) की वैल्यू कितनी है x² अपॉन में क्या है h। ये x² से ये x² कैंसिल, और यहाँ मेंशन भी कर सकते हो इसको नंबर फर्स्ट और इसको नंबर सेकंड है ना। तो ये लिख दोगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, और ज़्यादा डिटेल में आप ज़्यादा खोल के आप दिखाना चाहो तो ये चेक कर लोगे ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर अपन यही लिमिट पुट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही, देखो यहाँ 0 ये 0 और अपॉन में 0 0/0 फॉर्म आ रही, तो कुछ और तिकड़म बाजी। तो सोल्व करो, देखो h कॉमन आ रहा है h + 2x अपॉन में क्या है h, ये कैंसिल आउट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h + 2x, अब लिमिट लगाऊंगा तो 0 + 2x, तो कितना है 2x, ये आ गया f डैश x। और इसका अपन क्रॉस चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा
एफ एक्स इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ना एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2x ही बचेगा। एफ डैश एक्स देखो अपन डायरेक्ट यूँ क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। चलो जी चेक कर ले रहे अपन इनके आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9th एंड 10th। 9th में है 10 और 10th में है 2x, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 11। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11th और 12th दोनों बोर्ड पे देखो। 11th नंबर क्या है, एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन है f(x) = a का अवकलज ज्ञात कीजिए। डेरिवेटिव फाइंड करना अपन को। कांस्टेंट फंक्शन है जहां a क्या है, एक कांस्टेंट रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर है। तो हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन का अपन को फॉर्मूले से ना क्रॉस चेक करने के लिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा ना, 0 होगा। तो चेक कर ले रहे हैं अपन, दिखाएंगे कैसे ना, सिंस f(x) इक्वल्स टू क्या है a, देयरफॉर f(x) + h कितना हो जाएगा, x + h। इसमें x की जगह चाहे कुछ भी पुट करता चलो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये a ही रहने वाला है। देयरफॉर सिंस f डैश x इक्वल्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x + h माइनस f(x) अपॉन h। तो वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h की वैल्यू क्या है a माइनस a अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h क्या दे देगा, 0 है ना। f डैश x कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा ना। डिफरेंशिएशन मेरे मुंह से बार बार ये निकलता है ना। डिफरेंशिएशन अपन यूज करेंगे 12th क्लास के अंदर। डेरिवेटिव फाइंड करने का जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। फाइंड अपन डिफरेंशिएशन से अपन क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं। तो बार बार 12th क्लास के अंदर ज़्यादा थोड़ा सा यूँ रहता है तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहाँ ये थोड़ा बड़ा टॉपिक करके ना, इसलिए डिफरेंशिएशन निकल गया रहा दिमाग से ना। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या है, f(x) = 1/x का अवकलज ज्ञात कीजिए ना। तो देखते हैं, करेंगे इससे, फिर इसको याद रखेंगे ना, एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, अब अपन फाइंड करके दिखा देंगे बाद में, कभी 11th में या 12th में इसको एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या है, सिंस f(x) = क्या है 1/x, देयरफॉर f(x + h) इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/x + h, है ना। x की जगह x + h पुट कर दिया। सिंस f डैश x इक्वल्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) की वैल्यू कितनी है, 1/x + h माइनस 1/x अपॉन h। अगर मैं यहीं लिमिट फाइंड करने के लिए पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं ना, लिमिट भी तो क्या अपन एक्सरसाइज 13.1 के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखो यहाँ h की जगह 0 तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। h की जगह 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 0 है ना, ये भी 0 ये भी 0, 1/x माइनस 1/x ये भी कट के क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी ना। तो अभी सीधा अपन लिमिट फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट से, तो पहले कुछ और तिकड़मबाजी ना। तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपॉन में क्या पड़ा है h, इन दोनों का एलसीएम क्या आया x + h अपॉन इंटू में x, ठीक है ना। देखो ना ये h जो था ये तो ये रहा, 1 + x + h ये रहा, और x ये रहा, ये कैंसिल आउट x + h, x + h से x + h कैंसिल आउट, ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई है ना, माइनस x कैंसिल आउट x + h। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x - h अपॉन, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है देखो, एक तो ये h पड़ा, एक ये x आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है x + h। देखो ना ये x ये रहा, ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज दोनों की रहे, ये h ये पड़ा है, ये x अपॉन में आएगा नीचे ना इसके साथ, तो hx और ब्रैकेट में ये पड़ा है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स 0 माइनस h अपॉन hx ब्रैकेट x + h, ये h से h कैंसिल, 1 बच गया ना। अब लिमिट पुट करूँ तो ना, तो क्या हो जाएगा, तो f डैश x इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करते ही क्या हो जाएगा, -1/x × x + 0,
एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या हो गया, -1/x²। ठीक है, ये है डेरिवेटिव किसका, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। इसको क्रॉस चेक करना चाहें, बोले सर इसको भी क्रॉस चेक करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्रॉस चेक, सिंस एफ एक्स इक्वल्स क्या है 1/x, ये रहा, इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ x की पावर -1 है कि नहीं, ये पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो -1 है ना। एक फॉर्मूला है मेरे पास d/dx ऑफ x की पावर n वाला, तो n पावर आगे x की पावर n-1 है ना, देयरफॉर d/dx ऑफ x की पावर -1 है ना, तो -1 आगे x की पावर n कितनी है, -1 है ना, तो -1 x की पावर -2 और पावर ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में, तो -1/x²। एफ डैश एक्स देखो ये आ जाएगा, डायरेक्ट अपन सीधा याद रखेंगे, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x², याद रखना है ना आपको। आया कहाँ से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो बनी हुआ है और फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन यूँ निकाल के दिखा दी। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11th और 12th। एग्जाम्पल नंबर 11th में है 0 और 12th में है -1/x², बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 13th। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13th और 14th दोनों बोर्ड पे हैं। देखो 13th नंबर क्या कह रहा है कि 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x के अवकलज का परिकलन कीजिए ना। हमें इस फंक्शन का क्या याद करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना जो थोड़े लेंथी है ना, फंक्शन थोड़ा लेंथी दे रखा है, उसमें जो अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड करेंगे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। आंसर गिवन एफ एक्स इक्वल्स कितना है 6x की पावर 100 प्लस माइनस x की पावर 55 प्लस x, ठीक है। देयरफॉर d/dx ऑफ एफ एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, ठीक है। इस d/dx ऑफ एफ एक्स को मैं यूँ लिखता हूँ एफ डैश एक्स, है ना। ये डेरिवेटिव की अलजेब्रा से ये जो डेरिवेटिव है ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, सबका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपन। और ये इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, 6d/dx ऑफ x की पावर 100 माइनस d/dx ऑफ x की पावर 55 प्लस d/dx ऑफ x, है ना। तो एफ डैश एक्स, है ना, ये 6 पड़ा है, ये x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, n आगे 100 आगे x की पावर 100 माइनस 1 तो 99, है ना। 100 माइनस 1 क्या, यह लिख दो 100 माइनस 1 माइनस ये माइनस पड़ा है x की पावर n वाले फॉर्मूले से 55 आगे x की पावर 55 माइनस 1 प्लस 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। वैसे तो बुक के अंदर एक लाइन के अंदर आंसर दे रखा है, अपन भी सीधा फाइंड करेंगे जैसे जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी सीधा है ना। 6 × 100 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54, देखो 55 माइनस 1 54 प्लस 1 x की पावर 0 किसी की पावर 0 हो जाए वो 1 हो जाएगा, हाँ। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, है ना। और अगर अपन अपनी सीधी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 100 आगे 600 x की पावर 99 और 55 x की पावर 54 और x की पावर x का क्या होगा 1, ये सीधा अपना आंसर लिख देंगे जैसे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो, है ना। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 14th देखो क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स ये फंक्शन दे दिया का अवकलज ज्ञात कीजिए। x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव पहले अपन सीधा फॉर्मूला बेस्ड करेंगे ना। सिंस एफ एक्स इक्वल्स क्या है 1 प्लस x प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस x की पावर 50, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 1 प्लस x प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस x की पावर 50, है ना। करके दिखा रहा हूँ मैं, दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, तो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो एफ डैश इक्वल्स ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ x² प्लस ऑन प्लस d/dx ऑफ x की पावर 50, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0
1x का 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 50 का एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 50x की पावर 49, ठीक है। देयरफॉर f डैश 1, क्योंकि मेरे को x इक्वल्स टू 1 पे चाहिए तो f डैश 1 हो जाएगा, वो ये जीरो खत्म, 1 प्लस यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 50 इंटू 1 की पावर 49, ठीक है। तो क्या आया f डैश 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 50, है ना। ये एक एपी है, या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, या एपी है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या है 1 इंटू, है ना, समेशन ऑफ 1 प्लस या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस n, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, या तो ये लगा दो, अगर ये याद नहीं है तो एपी वाला फॉर्मूला लगा दो ना। तो f डैश 1, है ना, n बाई 2, n कितनी टर्म है इसमें 50 बाई 2, a कितना है 1 प्लस an कितना है 50, है ना, सिंस Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an लिख दो या l लिख दो इसको ना, तो कितना हो जाएगा f डैश 1 इक्वल्स टू 25 इंटू 51, तो f डैश 1 इक्वल्स टू 25 का 25 2 25 125 127 1275। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 13 एंड 14, एग्जाम्पल नंबर 13 है 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1, और 14th में है 1275, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 दोनों बोर्ड पे हैं, देखो क्या कह रहा है। 15th नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए ना, अपन को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये फंक्शन जो दे रखा है आंसर में, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो ये ऊपर भी फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन u अपॉन v का है ना, सिंस d ओवर dx, क्योंकि ये फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म है ना, u अपॉन v की फॉर्म है, तो उसका डेरिवेटिव अपन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, v स्क्वायर, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो v को छोड़ दिया, d ओवर dx ऑफ u माइनस u को छोड़ दिया, d ओवर dx ऑफ v। ये क्वेश्चन रूल लगेगा ना इसमें, हेयर v इक्वल्स क्या है x और u इक्वल्स क्या है x प्लस 1, देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू v स्क्वायर, किसका स्क्वायर x स्क्वायर, v को छोड़ दिया x को छोड़ दिया, d ओवर dx ऑफ x u प्लस 1, u है ना x प्लस 1, माइनस u को छोड़ दिया x प्लस 1 को छोड़ दिया, d ओवर dx ऑफ v क्या है x। तो देखो एक्स स्क्वायर पड़ा है, ये एक्स पड़ा है ना, ये एक्स पड़ा है। अब इसमें डेरिवेटिव अपन फाइंड करेंगे तो अलजेब्रा से, है ना, फंक्शन डेरिवेटिव की अलजेब्रा से इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग। एक्स का क्या हो जाएगा 1, dx अपन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स प्लस 1 पड़ा है, एक्स का क्या हो गया इनटू में 1। सोल्व कर दो इसको, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 0 हो जाएगा, तो खत्म, माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में लिखो चाहे ना लिखो, अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये कैंसिल आउट, तो एफ डैश एक्स इक्वल से कितना आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक कर ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव। एग्जाम्पल नंबर 15, हाँ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि साइन एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए ना, अपन को साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यूं नहीं है कि क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अपने सीधा फॉर्मूला बेस्ड है ना, अपन ने फॉर्मूला याद किए कि d ओवर dx ऑफ साइन एक्स इक्वल्स क्या होता है कोस एक्स। आप ये सीधा लिख दो ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, और 1 नंबर का है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाना पड़ेगा ना। देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे अब इसको ना, सिंस आंसर में गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है
साइन एक्स, है ना। सिंस पहले फॉर्मूला एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या होता है, या एक्स प्लस एच भी लिखो साथ में, या देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आंसर वही आएगा, कोस एक्स आना चाहिए ना। अगर इसका डेरिवेटिव अपन फाइंड करें साइन एक्स का, अगर कोस एक्स नहीं आ रहा है तो अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। आना कोस एक्स ही चाहिए, आएगा कैसे, है ना। अब सीधा तो कोस एक्स नहीं लिख सकते 3 नंबर का है तो फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन एच। अगर मैं यहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं एच की जगह 0 तो अपॉन में 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेंगे। क्या करेंगे देखो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स 0 अपॉन में तो कुछ तिकड़मबाजी कर ही नहीं सकते, एच। ये देखो साइन सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, है ना। तो 2 कोस सी की जगह एक्स प्लस एच सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 ना। ये सी डी फॉर्मूला है, यहाँ याद रखना है आपको। देखो बहुत काम का फॉर्मूला है, सिंस साइन सी माइनस साइन डी, सी डी फॉर्मूले अपने जब ट्रिग्नोमेट्री की थी तो वहाँ याद रखे थे, क्या था, टू कोस। इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप वहाँ जाके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाके इनकी याद करने की ट्रिक भी सीख सकते हैं, जब ये मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। टू साइन सी प्लस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आया, लिमिट एच टेंड्स 0, 2 पड़ा है ना। ये क्या हो गया, कोस 2x प्लस एच अपॉन 2 और ये कैंसिल आउट, साइन एच बाई 2 अपॉन में क्या है, एच। देखो अब ये साइन एच, साइन दिखते ही लिमिट के अंदर साइन दिखते, साइन एच अपॉन 2 अपॉन में एच अपॉन 2, ये अपॉन में चला जाएगा ना। तो सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स 0 कोस, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग ना। तो 2x बाई 2 तो करूँगा तो x प्लस एच बाई 2, है ना। ये 2x के अपॉन में 2 अलग गया तो x बच गया, 2 से 2 कैंसिल और प्लस h अपॉन 2 बच गया। और ये क्या, साइन h बाई 2 अपॉन ये 2 घूम के इसके नीचे आ जाएगा, h बाई 2, है ना। अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, कोस x प्लस 0 इंटू 1, यहाँ लिख दो, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1, है ना। तो क्या आ गया, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा खोपचे के अंदर। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या आया, कोस एक्स 0 खत्म, 1 बच गया ना। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, कोस एक्स फाइंड किया अपने। वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूले से तो सीधा 1 नंबर मिलेगा, और यूं करके दिखाओगे तो पूरे आपको 3 या 4 नंबर का जितने का भी आएगा वो मिलेगा। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 17। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि 10x के अवकलज का परिकलन कीजिए, ना। अपन को 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना। वैसे तो अपन ने फॉर्मूला सीधा याद रखा था कि d और dx ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x। अगर 1 नंबर में आए तो ठीक है, अगर 3 या 4 नंबर का आए तो ठीक नहीं लग रहा ना। 1 नंबर का आएगा तो ठीक है, आंसर तो वही आएगा sec स्क्वायर x। क्रॉस चेक करना चाहिए तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब आए कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना अपन इसको आंसर में। सिंस गिवन fx इक्वल्स क्या है 10x। अब 10x की फॉर्म में थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ती है तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। साइन fx इक्वल्स क्या हो गया, साइन x अपॉन कोस x। देयरफॉर f
एक्स प्लस एच क्या हो गया, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच। ठीक है, चलो जी, देयरफॉर सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ और इसको नंबर सेकंड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखूँगा, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन में एच। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँ ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूँ एच की जगह 0, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 ना, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो अपन पहले ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम ना। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स 0, ये अपॉन में एच पड़ा है, ये रहा है ना, और एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से कोस एक्स प्लस एच और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स सॉरी माइनस, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर वाली क्वांटिटी एच इट इज, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ये तो है ऊपर, देखो ये तो है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में अपॉन एच इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, है ना। ठीक है, अभी भी अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये 0, देखो ये देखो 0 जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स, ये 0 जाएगा, कोस एक्स साइन 0 अपॉन में 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन दिया, अभी भी 0 अपॉन 0 है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स 0, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है ना, ये ए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, देखो ना, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा ना, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, चलो, सिंस साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना, देखो ए की जगह ये रहा, बी की जगह ये रहा, माइनस, है ना, तो साइन ए माइनस बी अपॉन क्या है, एच कोस एक्स डॉट कोस एक्स प्लस एच, है ना। इसको लिखने का रीजन ये चाहे पीछे दे दो ना, पीछे दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह चाहिए ना, लिख दो सिंस साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना, ये तो कैंसिल आउट। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अलग अलग, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये साइन एच बचा ना, साइन एच अपॉन एच डॉट लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये साइन एच लिमिट की अलजेब्रा से साइन एच अपॉन एच के साथ अलग होगी लिमिट और इनके साथ अलग, है ना, ऊपर क्या है 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच। तो ये तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये 1 इंटू 1 अपॉन कोस एक्स डॉट कोस एक्स प्लस 0, यहाँ लिख दो आप लिमिट वाला फॉर्मूला, सिंस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच इक्वल्स क्या होता है 1, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू में लिखो चाहे नहीं लिखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्या, 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स,
यही तो है, यही तो है 10x का डेरिवेटिव, यही तो है। इस तरह से करेंगे ना, तब मिलेंगे आपको 4 नंबर। चलो जी करते हैं इसका लास्ट एग्जांपल नंबर 18। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। एग्जांपल नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए, है ना। तो ये क्या है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले भी अगर देखें अपन तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखे हैं, साइन एक्स कोसेक टेन कोसेक कोसेक के फॉर्मूला देखा है, एक्स की पावर n का देखा है, e की पावर x का देखा है, e की पावर x का देखा है, कांस्टेंट फंक्शन का देखा है ना। ठीक है, ये तो अपन ने फॉर्मूले देखे हैं। ठीक है, और ये तो अपन ने फॉर्मूले देखे, 1/x का भी चलो देख लिया ना। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। 12th क्लास के अंदर तो अपन जब चेन रूल सीख जाएंगे तब तो इसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी डिफरेंशिएशन की। तो आप इसको बोल दोगे कि पहले स्क्वायर का किया तो 2 sin x और sin x का किया तो cos x, मतलब 2 sin x cos x। इसका आंसर क्या आएगा, sin 2x आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, sin 2x आएगा। चेन रूल जब आप सीख जाओगे तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे इसको ना, 1 नंबर में ही आएगा ये। 12th क्लास में अगर आता है ये क्वेश्चन तो 1 नंबर में ही आएगा, लेकिन यहाँ आता है आपके 11th में तो 2 या 3 नंबर का आ सकता है ये ना। तो इसको करें कैसे, है ना, करें कैसे अपन, करें कैसे। तो आंसर देखो गिवन, फिर मैं आपको चेन रूल भी उधर लगा के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको 12th क्लास का बताऊंगा ना। गिवन f(x) इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर का मेरे पास साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्स स्क्वायर का तो है। तो इसको मैं यूं लिखता हूं ना, देयरफॉर f(x) इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं यूं लिखता हूं ना, साइन एक्स डॉट साइन एक्स, दो फंक्शन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होगा तो ये 2 u इंटू वी, है ना, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो u इंटू वी लग जाएगा इसमें ना। इसमें क्या लग जाएगा, u इंटू वी। सिंस पहले लिखेंगे सिंस d/dx ऑफ u इंटू वी, तो क्या करेंगे, u को छोड़ दिया, d/dx ऑफ v प्लस v को छोड़ दिया, d/dx ऑफ u। देयरफॉर f(x) इक्वल्स क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन एक्स डॉट साइन एक्स। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू u को छोड़ दिया, साइन एक्स को छोड़ दिया, d/dx ऑफ दिस साइन एक्स प्लस दिस साइन एक्स को छोड़ दिया, d/dx ऑफ u की जगह क्या है ये साइन एक्स। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स पड़ा है डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ने याद किया, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स पड़ा है डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा अगेन कोस एक्स। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, 1 और 1 कितने हो गए 2 sin x cos x। तो f(x) इक्वल्स टू 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, है ना, sin 2x का 11th क्लास की, सॉरी चैप्टर नंबर 3 की ट्रिग्नोमेट्री है ये, उसमें अपने देखा था ना। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो ना, sin 2a इक्वल्स क्या होता है 2 sin a cos a। इस फॉर्मूले से अपन ने ये लिख दिया ना। ये तो था अपन ने 11th क्लास के थ्रू किया था ना। अगर अपन चेन रूल देखें ना, चेन रूल है ना, क्या देखें, चेन रूल जो अपने 12th क्लास का है। चेन रूल किस में लगता है, डिफरेंशिएशन में लगता है चेन रूल। और ये कहाँ देखेंगे अपन 12th में ना। सिंस f(x) इक्वल्स क्या है, f(x) इक्वल्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, f(x) को मैं लिखता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स की होल स्क्वायर, है ना, पहले साइन एक्स की होल स्क्वायर। तो देयरफॉर f(x) इक्वल्स क्या होगा d/dx ऑफ, ये भी पूरा डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, चेन रूल भी है ना, साइन एक्स की होल स्क्वायर। तो f(x) इक्वल्स टू, है ना, चेन रूल के हिसाब से पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, है ना, पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, स्क्वायर का करूंगा। तो x, इसको x मानो, इसको पूरे क्या मानो x की पावर n, x की पावर n का क्या होगा 2, आगे साइन x की पावर 2 - 1 तो 2, फिर साइन x स्क्वायर का हो गया, फिर d/dx ऑफ साइन x, है ना, पहले स्क्वायर का हुआ तो ये आ गया, फिर साइन x का होगा तो आगे होगा ना। तो f(x) इक्वल्स क्या हो गया 2 साइन x, तो पहले आ गया था, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो f(x) इक्वल्स टू 2 साइन x cos x, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का। ये अपन ये किस में करेंगे, चेन रूल अपन 12th क्लास के अंदर सीखेंगे। चलो जी,
तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जो एग्जाम्पल थे 10 से 12 एग्जाम्पल थे वो भी कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।